प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर साथ जी, आज 2 हफ्ते बाद हम सब मिले हैं, तो फिर से हम वही उल्लास लेकर धनी की बैठक में आए हैं। वैसे ही आनंद लेकर यहाँ से जाएंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं वंदो सतगुरु की सेवा या प्रथम लागू मायरा से। जी मायरा। प्रेम प्रणाम जी। जी। मेरा नाम मायरा है। मैं आज आपको प्रथम लागू चौपाई सुनाने वाली हूँ। चलिए शुरू करते हैं। प्रथम लागू चरण को धनी धनी ये छो धनी ना छोड़ियो चिन्ह लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून पलना वालो निरखो नेत्र मेरे जीव के ही जीवन मेरे जीव के ही जीवन। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी प्यारी सखी। थैंक यू मायरा, बहुत सुंदर। तो सुंदर साथ जी, आज हम सबसे पहले क्या करते हैं हमेशा से, योगा। और आज हमारे साथ आपकी योगा गुरु थोड़े दिनों के लिए बीच में कहीं चले गए थे। वो पता है क्यों गए थे? ताकि हम उनको मिस करें। तो हमने मिस किया ना। योगा गुरु कौन है हमारी? बबीता जी। तो बबीता जी के साथ आज फिर से हम वैसे ही योगा करेंगे जैसे वो पहले। कितनी सारी बातें साथ साथ में योगा। ठीक है, तो चलिए सब सुंदर साथ बबीता दीदी का वेलकम करते हैं। प्रणाम जी बोलेंगे सब। प्रेम प्रणाम। प्रेम प्रणाम सभी बच्चों को, और सभी सुंदर साथ के चरणों में भी प्रेम प्रणाम मेरा। और आज आज हम करने वाले हैं, सभी बच्चे आराम से बैठ जाइए। सबसे पहले अपनी चेयर से आपको नीचे उतरना पड़ेगा, और थोड़ा जैसे मैं बैठी हूँ ना, बस ऐसे ही बैठिए। ठीक है, दोनों ऐसे फिंगर्स को ऐसे लॉक कर लीजिए, अपने दोनों फिंगर को, और दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचिए। ठीक है, और सांस को भरते हुए पूरा आपका जो कूल्हे से यहाँ पे जो जॉइंट है, ये यहाँ से लेके ऊपर कमर तक, कंधे सब खींचेंगे ऊपर। इनहेल आप खींच दो पूरा, होल्ड करेंगे यहाँ। 1 2 तू पिक्चर ले 3 लेना तो। 4 5, और धीरे से वापस आएंगे, आराम से वापस रिलैक्स। ठीक है, अब हम एक हाथ को यहाँ रखेंगे, अपने राइट हैंड को यहाँ रखेंगे, और लेफ्ट हैंड यहाँ पर रहेगा हमारा। और हम अपनी साइड से बेंड करेंगे यहाँ पर। साइड से सांस को बाहर निकालते हुए धीरे 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 धीरे, जितना आराम से कर सकते हैं आराम से करिए। देखो मेरे हाथ की पोजीशन देखो, एकदम सीधी सुंदर से करना है। 1 2 3 4 5, और धीरे से सीधा फिर से। अब दूसरा हाथ करेंगे हम से, इनहेल और एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे सांस को बाहर निकालते हुए ऐसे यहाँ पर। 1 2 3 4 5, और धीरे से वापस आ जाए। ठीक है, अब यहाँ से हम अपने दोनों फिंगर को लॉक करेंगे, लेकिन पीछे कमर के पीछे लॉक करेंगे इसको हम। ठीक, और अब हम क्या करेंगे, इसको कहते हैं हम योग मुद्रा। तो सांस भरे और खींचे पूरा, अपने कंधों को पीछे की तरफ रोल कर देंगे, अपने एल्बोज को बिल्कुल सीधा कर देंगे। चेस्ट हमारी इस तरीके से ओपन हो जाएगी। अब सांस भरेंगे, मैं थोड़ा पीछे हो जाती ताकि मैं आपको पूरा अच्छे से दिखाई दूं। तो इनहेल, और सांस को बाहर निकालते अपने हेड को हम कोशिश करेंगे आगे टच करने की, लेकिन हमारे हिप्स पीछे ना उठे, ये ध्यान रखना। सांस को बाहर निकालते हुए यहाँ सांस बाहर, और अपने हाथ हमारे 90 डिग्री पे चले जाएंगे ऊपर, यहाँ होल्ड करेंगे। होल्ड 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 होल्ड, एंड देन बैक। वाह, इससे क्या होता है, ये जो मैंने आपको आसन जो करवा रही हूँ उस समय, इससे हमारे पोस्चर्स, जो बैठने का जो ढंग है वो सही होता है, और हमारी रीढ़ जो है एकदम, स्पाइन जो हमारी एकदम स्ट्रेट होना शुरू हो जाती है, बैठने की हमारा पोस्चर एकदम अच्छा होना शुरू हो जाता है। और बच्चों आपको एक बात पता है, यदि हमारा बैठने का पोस्चर एकदम सही हो जाता है, तो हमारे जो अवेयरनेस है, जो जागरूकता है हमारे अंदर, वो बढ़नी शुरू हो जाती है। आपको ये बात शायद मालूम नहीं होगी कि रीढ़ हमारी जितनी सीधी हम करके बैठेंगे, उतने ही हमारे जो दिमाग में है
चाहे हम वाणी पढ़ रहे हूँ, चाहे वाणी की बातें कर रहे हैं, या फिर हम स्कूल में कुछ भी अपना सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, वो हमारे दिमाग में जल्दी जल्दी जाती है, स्टोर रहती है वहीं पर ही, जल्दी से बाहर नहीं निकलती हो। ठीक है, हमारी मेमोरी में आ जाती है वो चीज। इसी से हमारी अवेयरनेस भी बढ़नी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए ये पोस्चर करेक्ट करने का दूसरा एक और हम बताएंगे। खड़े हो जाओ सब लोग। ठीक, चलिए यहाँ पर खड़े होते हैं। खड़े, तो इसे हम कहते हैं संतुलन यानी बैलेंसिंग। तो लेफ्ट पैर को हम उठाएंगे यहाँ पर और यहाँ रखेंगे। ये देखो सब बच्चे यहाँ, और दोनों हाथों को हम यहाँ ऐसे करेंगे। यहाँ अंगूठा पहली उंगली से लगाएंगे, यहाँ पर होल्ड करेंगे इसको। गिरना नहीं किसी को भी, बैलेंस बनाना है अच्छे से, हिलना नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ एकदम। 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन दैट। वापस आराम से। और इतना सहज आपको करना है ये, ऐसे नहीं कि बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं, बहुत एकदम उतावलापन ना। बिल्कुल सहज रिलैक्स होते हुए, ऐसे लगना चाहिए कि आप बहुत ही बढ़िया से इसकी प्रैक्टिस हमेशा करते हैं। और ये आपको देखो, ये हमारे देखो कंधे पीछे रोल, ये हमारे क्या करता है, हमारी रीढ़ को एकदम सीधा रखने का काम, पैरों को मजबूत करेगा, कमर को मजबूत करेगा, हमारी रीढ़ को मजबूत करता है। और हमारे कंसंट्रेशन हमारा बढ़ा रहा होता है इस समय, क्योंकि हमारा दिमाग अब कहीं नहीं जा रहा है इस समय, हमारा बैलेंसिंग पर पूरा दिमाग है ना, पूरा हमारे यहाँ पर ध्यान है पूरा। तो यहाँ पर और धीरे से वापस एकदम रिलैक्स। ठीक है, अच्छा एक बैठ जाइए सब लोग यहाँ पर, ऐसे बैठो यहाँ। ठीक, अब अगर मैं आप लोगों के साथ, मैं चाहती हूँ आप ये करें, मैं आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी देखूं और देखूं जरा, क्योंकि देखो हम बात कर रहे हैं अवेयरनेस की, तो ब्रीदिंग में करवाऊंगी आपको थोड़ा सा, लेकिन उससे पहले एक मैं देखना चाहती हूँ कि सब बच्चे कितना अच्छे से कर रहे हैं योग। इतने दिनों से जैसे आप लोग योग कर रहे हैं, तो कितना अच्छे से कर रहे हैं। तो मेरे साथ एक बार करना चाहोगे? क्योंकि ये वाला जो आसन हम करने जा रहे हैं, ये आसन बच्चे बहुत बढ़िया करते हैं। तो मैं नहीं देख पाऊंगी ठीक से, अब मीनू जी चित्रा जी आप तो देखेंगी अच्छे से, और आपका फोटो भी लेंगे कौन कौन बच्चा कर सकता है इसको। तो आओ फटाफट एक बार यहाँ पर लेट जाओ, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, फट फटाफट यहाँ लेटो, दोनों घुटनों को ऐसे मोड़ लो। हम करने जा रहे हैं चक्रासन। ठीक, तो इस आसन को बच्चे सबसे बढ़िया करते हैं इस आसन को। अब देखती हूँ मैं कौन, अब दोनों हाथों को यहाँ ऐसे घुमा के अपनी हथेली को यहाँ रख लो मैट के ऊपर। ठीक है, दोनों घुटने मुड़े रहेंगे। अब क्या करेंगे, हम अपनी कमर वाले हिस्से को उठाएंगे और पूरा हमारा सिर के ऊपर हमारा पूरा भार आ जाएगा शरीर का इस तरीके से। फिर हम अपने सिर को भी उठा देंगे और ऊपर होल्ड करेंगे इस तरीके से। यहाँ पर होल्ड 1 2 3 4 5 6, और धीरे से सिर को रखेंगे नीचे और फिर रखेंगे कमर को, और फिर धीरे से राइट साइड करवट लेकर बैठ जाएंगे। कितने बच्चों ने एंजॉय किया इस आसन को? ऐसे थम अप करो मेरी तरफ। कितने बच्चों ने एंजॉय किया इसको? तो मजा आया ना? वाह, बहुत बढ़िया। अब देखो एक टेक्निक मैं आप लोगों को बता, ये बहुत ही सुंदर टेक्निक है। जब हम, क्योंकि कंसंट्रेशन, अवेयरनेस, देखो एकाग्रता और जागरूकता दो चीजें होती हैं। जब हम अपनी रीढ़ को सीधा रखते हैं, हमारा कंसंट्रेशन भी बढ़ रहा होता है और साथ साथ हमारी अवेयरनेस भी बढ़ रही होती है। लेकिन एक और चीज है जो मैं आपको आज करवाने वाली हूँ, जिसमें हमारी अवेयरनेस बढ़ती, जागरूकता बढ़ती है, और हम हर चीज को क्लियर क्लियर ऐसे समझ पाते हैं, देख पाते हैं। ठीक है, तो सब लोग ऐसे बैठ जाओ। जो पद्मासन में बैठना चाहता है पद्मासन में बैठ जाओ। ठीक है, जो जिस आसन, जो भी आसन में अच्छा लगता है आप बैठो। बैठ गए? अब यहाँ पर अपने दोनों हाथ अपने घुटनों पर रख, ज्ञान मुद्रा में। अब आंखें बंद कर लो सब लोग। ठीक है, अब एक गहरा सांस लेंगे, डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग लेंगे यानी सांस गहरा लेंगे और सांस को धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। मेरी सांस की आवाज आ रही है ना? सेम ऐसे ही निकालना है।
हाँ, अब आंख खोलो और मेरी तरफ ध्यान से सुनो, पहले मेरी बात। मैं आपकी काउंटिंग करूंगी, 1 2 3 4 5। अब इस काउंटिंग तक आपको सांस को इनहेल करना है, यानी भरना है। और जब मैं आपकी काउंटिंग करूंगी 10 तक, तो आपको धीरे 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 सांस को बाहर निकालना है। अब उसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको सांस पर ही पूरा फोकस रखना है, आपको सांस पर ही देखना है। मेरी सांस अंदर जा रही है तो देखना है, और बाहर आ रही तो देखना है। ले, थोड़ा जल्दी ले लें, लेकिन देर तक निकालते रहे उसको बाहर। मेरी काउंटिंग खत्म होने तक ही बाहर निकलनी चाहिए सांस, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। कमर सीधी रहेगी ऐसे, सांस को भरेंगे। 1 2 3 4 5, निकाल लें। 1 2, धीरे धीरे निकालना। 4 5 6 7 8 9 10। ध्यान पूरा सांस पर रहे, फिर लेंगे। 1 2 3 4 5, निकालें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 तक में ही बाहर निकलने चाहिए। इस बार हम थोड़ा सा रोकेंगे सांस को ऊपर की तरफ। चलिए, 1 2 3 4 5, रोक दो। एक रोके रोके रहना भी। 1 2 3 4 5, अब निकालो धीरे धीरे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर लेना है। 1 2 3 4 5, रोक दो। 1 2, रोके रखना। 3 4 5, अब निकालो धीरे धीरे, सांस पर ही ध्यान हो आपका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर लेंगे। 1 2 3 4 5, रोक दो सांस को। 1 2 3 4 5, निकालो धीरे धीरे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लास्ट बार, एक बार फिर। 1 2 3 4 5, रोक दें। 1 2 3 4 5, निकालें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आंखें बंद रहेंगी, बिल्कुल रिलैक्स। अब सांस को अपने आप लेना है हमें, अपने आप आने देना है सांस को। अब लेना छोड़ना नहीं आपको। अब ऊपर राज जी को ले, अपने आप ही दिलवाएंगे राज जी अपने आप आपको सांस को। आपको कोई ध्यान नहीं देना, बस उसको देखना है कि वो जा रहा है और वापस आ रहा है। वो नॉस्ट्रिल से अंदर जा रहा है, नॉस्ट्रिल से बाहर आ रहा है। अपने आप आने दो उसको, अपने आप जाने दो। इनहेल, जाते जाते उसको देखो, बाहर आते हुए देखो, जाते हुए देखो, बाहर आते देखो, जाते हुए देखो, बाहर आते देखो, अंदर जाते, बाहर आते। बहुत सुंदर। जब सांस अंदर जाए तो राजी का भाव लो अंदर। राजी, जब बाहर आए श्यामा जी। राजी, 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 श्यामा जी। और बिल्कुल रिलैक्स। हृदय में जो आपके जुगल स्वरूप राज श्यामा जी जो आपके हृदय के अंदर बैठे हुए हैं, आपके दिल के अंदर बैठे हुए हैं, उनके चरणों को अपने मन में भाव लेकर उन्हें प्रणाम करेंगे। और फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। दोनों हाथों को ऐसे रब करें, दोनों हाथों को खूब अच्छे से रब करो। बहुत सुंदर, बहुत प्यारे बच्चे हो आप लोग, इतना अच्छा करते हो और एक एक बात मानते हो आप लोग। सबसे सुंदर बात आपकी यही है, आप बहुत ही डिसिप्लिन बच्चे हो। राज जी के बहुत लाडले बच्चे हो आप सब। राज जी आपको बहुत बहुत प्रेम करते हैं, ठीक है ना? तो आपके सभी के चरणों में और आपके हृदय में विराजमान युगल स्वरूप के चरणों में प्रेम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। ठीक है। राम जी, बहुत बहुत रिलैक्सिंग, इतना अच्छा लग रहा था। ऐसे लग रहा था इस भाव में थोड़ा रहें। तो हम क्या करेंगे, सुबह उठ के और रात को सोने से पहले जब ध्यान करेंगे, तो ऐसे ही डीप ब्रीदिंग से शुरू करके
धीरे धीरे इनहेल और एक्सेल जैसे अभी सिखाया है। शांति से बैठेंगे, कोई दिमाग में थॉट्स नहीं लाएंगे। आजकल आप सबके एग्जाम्स चल रहे हैं ना, तो बबीता दीदी ने क्या बताया है कि कंसंट्रेशन भी इम्प्रूव होगी इससे। तो स्पाइन को स्ट्रेट करके बैठ के जब धीरे धीरे पहले इनहेल एक्सेल करेंगे और फिर राजी का ध्यान करेंगे ऐसे प्रेम से, तो बहुत रिलैक्सिंग लगता है, कोई स्ट्रेस नहीं होता। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप सब बच्चों ने किया। तो अभी हम क्या करेंगे, आज हम एक खेल खेलने वाले हैं जिसका नाम है चित्र पहेली। तो पिछली 2 से 3 क्लासेस में हमने जो कुछ भी कवर किया ना, हम थोड़ा सा उसका रिकैप करेंगे। तो अभी अभी अपने हाथों का आपने वार्म अप किया था ना, तो अब हैंड रेस करने के लिए रेडी हो जाओ जल्दी से। तो अभी हम शेयर करने वाले हैं एक आपके साथ पजल। तो उसके बारे में मैं क्वेश्चन पूछूंगी और आप आंसर्स दीजिएगा। जी, ये है हमारी SPJIN गुरुकुलम, हमारी कक्षा का नाम और चित्र पहेली। चलिए शुरू करें। ऑल सेट, पहली इमेज आ रही है, सब एक्टिव होके बैठेंगे। ओ, ये क्या आ गया? हमने तो अभी अभी इतना रिलैक्सेशन सीखा है, ये क्या आ गया? चलो अब बताएंगे। मीनू जी, आप लेंगे हैंड रेस? आशीष, शौर्य, आशीष। दीदी, ये जो लड़का है वो बहुत गुस्सा कर रहा है। हम्म, ठीक है। ये जो लड़का है ये गुस्सा कर रहा है। तो आप लोगों को क्या लगता है, आप कभी इस मोड में आते हो? अब वो हैंड रेस करे जो ऐसे गुस्सा करता है। करता है कोई ऐसे गुस्सा? माही, चलो, माही अनम्यूट नहीं हुआ बेटा, खोलो माही मोही। नेट सही नहीं है। अटक रहा है। कोई हम्म, बात नहीं। तो हाँ जी, ठीक है, कबीर। अभी हम ये ठीक है, अगली पिक्चर ले। हाँ हाँ, अगली लो। चलो, कबीर, खोलो बेटा। कबीर, अनम्यूट करो बेटा। मैम, इसमें एक लड़का गुस्सा कर रहा है और एक निंजा स्टाइल कर रहा है। वेरी गुड। एक गुस्सा कर रहा है और दूसरा निंजा स्टाइल कर रहा है ना? निंजा स्टाइल सब बच्चों को पता होगा क्या है। ये एक कार्टून है ना, उसके जैसे आप बोला है कबीर पापा ने। भैया, ये देखो, जूते दो, अ- जूते दो कबीर बीबी। कबीर के भैया देखो, को, ये देखो कबीर जी की पापा। अटेंशन चाहिए, तो हम म्यूट करते हैं कबीर को। हाँ जी जी, हाँ जी। कबीर, आप अपने नेक्स्ट लेते हैं हम राकेश। राकेश, अनम्यूट करो। प्रणाम जी मैम, पहले पिक्चर में जो बच्चा है वो गुस्सा कर रहा है और दूसरे पिक्चर में वो निंजा स्टाइल कर रहा है, मतलब कि वो ऐसा दिखा रहा है कि वो ब्रेव है। ठीक है। ओके, तो अश्विका को भी ले लेते हैं। अश्विका, खोलो बेटा। मैम, मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि एक लड़का है जो भटक रहा है रास्ते पर, वो चिल्ला रहा है, और दूसरे पिक्चर में निंजा स्टाइल, मतलब वो ब्रेवनेस दिखा रहा है। वो आपको हाँ, क्या जा लेकिन ये जो पहला बच्चा है गुस्सा कर रहा है, उसका स्टाइल है चिल्लाने वाला गुस्सा, और दूसरा भी गुस्सा ही कर रहा है। तो ये एक तरह से हमने जो पढ़ा था कि किस तरह से एंगर शो किया है ना? गुस्सा आता है तो शो करते हैं, लेकिन उसके लिए हम क्या करते हैं ज्यादातर, अगर हमने जो सेल्फ कंट्रोल टेक्निक सीखी थी, तो उसके लिए हम कुछ करते हैं ना, कुछ सॉल्यूशंस होते हैं।
अब गुस्सा इतनी ऐसे करके चिल्लाना और दिखाना गुस्सा जैसे ये बच्चे कर रहे हैं, तो अब उसके लिए हमने क्या पढ़ा था कि क्या उसके लिए हम सॉल्यूशन क्या है, गुस्सा ऐसे चिल्लाना चाहिए या क्या करना चाहिए? हाँ जी तो सार्थक। अंश, आप अपना कैमरा ऑन करेंगे तो आपको हैंड रेज लेंगे। अंश। प्रणाम जी। राम जी। तो आपको गुस्सा आता है तो आप क्या करते हो? आपने बताया था कि एक 10 1 से लेकर 10 तक गिनती गाओ, फिर 10 से हम्म। 1 तक। वेरी गुड। और क्या कर सकते हैं, सार्थक एंड रुद्र बताएंगे? मैम, हमने पिछली क्लास में हमने बताया था कि अगर हमें किसी को या गुस्सा आता है तो हम दूसरे को टिकल करते हैं। टिकल करते हैं ताकि वो चीयरफुल हो जाए, है ना, वापस से उसका गुस्सा शांत हो जाए। तो अश्विका ने लिखा मेडिटेशन करते हैं। अश्विका, आपका भी बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर। तो अभी हम एक और इमेज देखते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो अब इस इमेज को कौन एक्सप्लेन करेगा? सभी बच्चे हैंड रेज कीजिए, देखो कितनी सिंपल सिंपल इमेजेस हैं। और बच्चे हैंड रेज कीजिए। चलो, शीश। माही आप बताओ। ओके। माही, कोई बात नहीं, माही को खोल देती हूँ। माही खोलो बेटा। मैम, जो पहली चित्र में है लड़का, वो कंसंट्रेशन कर रहा है। जो पहला वाला पिक्चर है, वो लड़का जो है वो कंसेंट्रेट कर रहा है ना, वो सोच रहा है कि उसको गुस्सा आ रहा है तो वो कैसे कंट्रोल करे, है ना। तो गुस्सा नहीं दिखा रहा, कंसेंट्रेट कर रहा है। वेरी राइट आंसर। अमीरस को लेते हैं। हाँ जी, खोल दिया मैंने। अमीरस बोलो। एक लड़का सोच रहा है, एक लड़का पानी पी रहा है और एक और लड़का सोच रहा है। एक सोच रहा है, एक पानी पी रहा है, और वो जो थर्ड वाला है वो भी सोच रहा है कि अब मैं गुस्सा करूं कि नहीं करूं। तो वो सोचते सोचते क्या कर रही है? एक और। मैम, पहला सोच रहा है, फिर वो पानी पी रहा है, फिर वो सोच रहा है। हम्म तो ये क्या हुआ, ये जो सोच रहे हैं पानी पी रहे हैं, किस चीज को कंट्रोल कर रहे हैं? हम्म, रूही बोल रही थी ना, कहाँ चली गई? जी, रूही। चलो कोई बात नहीं। हम्म, मैम, गुस्सा को हाँ कंट्रोल। जी, गुस्से को कंट्रोल करने की ये टेक्निक्स हैं, है ना। कि हमें अगर गुस्सा आता है तो हम चिल्लाएं नहीं, हम काउंटिंग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं, और हम सोच के बिहेव करें, थोड़ा रुक जाएं, और फिर अपने आप से गुस्सा शांत हो जाता है। तो ये हमारा क्या हुआ एक तरह से, इसके लिए हमने एक टर्म सीखी थी। ये हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए कोई वन टर्म याद है किसी को? अरे चलो, ये कौशल बताएंगे। कौशल बहुत दिन के बाद आए हैं। मैम। प्रणाम। प्रणाम जी, बोलो। मैम जी, वो लास्ट वाले को वो 1 2 3 4 गिनती कर रहा है। 1 2 3 4 गिन रहे हैं ना, गिनती, ताकि उनका गुस्सा शांत हो जाए, है ना। तो अब हमने ना एक इसके लिए वर्ड सीखा था कि इसको क्या कहते हैं अगर हमें गुस्सा आता है, तो किसी को मालूम है? थैंक यू कौशल, बहुत प्यारा आंसर दिया आपने। जी मायरा, आप बोलो। मैम, हम काउंटिंग भी कर सकते हैं, पानी भी पी सकते हैं और साथ में हम उसके ऊपर कंसंट्रेशन भी कर सकते हैं। हाँ, तो इससे क्या होगा? हमारे गुस्से शांत होगा या फिर हम मेडिटेशन हाँ वगैरह करते हैं, तो उससे होगा। बिल्कुल। तो कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि इसको क्या कहते हैं, हम अपने पे संयम कर रहे हैं, आत्म संयम, कूल है ना। कर रहे हैं।
कूल कर रहे हैं अपने आप को, वेरी गुड। और इसको क्या कहते हैं, एंगर मैनेजमेंट। क्या कर तो रहे जिस हैं? तो जो जागरूक है, जो अवेयर है, वही एंगर को मैनेज कर सकता है ना। जिसको पता ही नहीं है, गुस्सा आया और फटाफट से चिल्ला दिया और लगा कि मेरी बात पूरी हो गई या नहीं हुई तो और चिल्ला लिया, वो बिहेवियर अच्छा नहीं है ना। तो हमने जो सीखा था सेल्फ अवेयरनेस में कि हमें अपने एंगर को मैनेज करना अगर आ गया तो मानो कि बहुत अच्छी बात है। तो हमने खुद को कंट्रोल करना सीखने के लिए हमने आत्म संयम सीखा, अपने पे कंट्रोल, संयम। तो वेरी वेल डन, चलते हैं अगली पिक्चर की तरफ। जी, ये है नेक्स्ट पिक्चर, इसके बारे में बताएंगे राकेश। प्रणाम जी मैम। मैम, जो पहले पिक्चर और दूसरे पिक्चर में जो दोनों लड़के हैं वो लोग अपना हैंड रेस कर रहे हैं कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए या फिर कोई आंसर देने के लिए। ये शायद से डिसिप्लिन में ये लोग रह रहे। बिल्कुल, बहुत प्यारा। ठीक है, और इस पिक्चर के बारे में किसी और को कुछ अलग बोलना है राकेश से? आशीष। दीदी, जो पहला वाला जो चित्र है उसमें कॉन्फिडेंट है, पर दूसरे वाले में वो ओवर कॉन्फिडेंट है। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने ढूंढा इसमें, कि एक कॉन्फिडेंट है और दूसरा ओवर कॉन्फिडेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें कुछ थोड़ा सा सेकंड वाली इमेज में और क्या फील हो रहा है कि उसके अंदर डिसिप्लिन तो है, हैंड रेस तो दोनों कर रहे हैं। तो सेकंड वाली इमेज का फर्स्ट वाली इमेज से क्या फर्क है, कबीर बताए। मैम, फर्स्ट इमेज में सब लोग हैंड रेस कर रहे हैं, सिर्फ हम्म एक मैम जैसे कोई है उसने नहीं किया, या कोई हम्म बड़ी दीदी जैसे कोई। और सेकंड पिक्चर में सिर्फ एक ही बंदे ने हैंड रेस किया हुआ है। वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और नेक्स्ट एक अभी एक आंसर और लेते हैं। अभी हैंड रेज हुआ था उसका, किसी और का हुआ था, शायद से लव्यांश का हुआ था। चलिए, जी अश्विका, आप बताओ इसके बारे में। मैम, ये इस पिक्चर में डिसिप्लिन शो कर रहे हैं। मैम, एक सॉरी। पिक्चर में हम्म कौन मैम, ये डिसिप्लिन हम्म शो कर रहे हैं। एक पिक्चर में हम्म वो कॉन्फिडेंट है और दूसरे में ओवर कॉन्फिडेंट है। मैम, एक पिक्चर में बहुत सारे लोग हैंड रेस कर रहे हैं, पर दूसरी में सिर्फ वही कर रहा है ओवर कॉन्फिडेंट होकर। हम्म यहाँ पर बेटा कॉन्फिडेंस की इतनी वो बात नहीं है शायद में। यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की है कि जैसे एक बच्चे ने जो हैंड रेज किया हुआ है, देखो उसके चेहरे पे और उसके हैंड रेजिंग में धैर्य है, वो आराम से बैठे हुए हैं, है ना। और जो दूसरी इमेज है उसमें जो बच्चे ने हैंड रेज किया है, अब डिसिप्लिन का तो ये पार्ट है, लेकिन वो थोड़ा सा जल्दी में हैंड रेज किया है कि मुझे भी ले लो, ऊंचा और हैंड रेज किया हुआ है उसने, तो उसके अंदर थोड़ी सी पेशेंस की कमी लग रही है। वैसे बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों इमेजेस में अनुशासन दिखाया है दोनों बच्चों ने। बहुत अच्छे आंसर्स, वेल डन। बच्चों को तो जल्दी जल्दी से आ रहा है समझ में, वेरी गुड। नेक्स्ट इमेज लेते हैं आप। ये देखो, पहले तो ये बताएंगे हम कि किसका रूम ऐसा होता है, सेकंड इमेज वाला। पहले तो वो बच्चे हैंड रेस कीजिए जिनका रूम ऐसा होता है। मैंने तो देखा नहीं है आपका रूम, है ना। तो आप मुझे बताओ किसका रूम ऐसा होता है राकेश, आपका ऐसा रूम होता है? प्रणाम जी मैम। कभी हम्म कभी ऐसा होता है जब मेरे स्कूल नहीं होते, मैं कहीं भी बुक रख देता, पर जब मैं स्कूल जाता हूँ सेग्रीगेट करके रख। वेरी गुड एंड ऑनेस्ट आंसर, वेरी गुड। जी कबीर, आप बोलो। मैम, मेरा बेड ऐसा होता है जब मैं बहुत सारा एक्टिविटीज एक ही टाइम पे करता हूँ। ठीक है, पर बाद में उसको फिर ऑर्गेनाइज करते हो कि नहीं? मैम, ऑर्गेनाइज कर देता हूँ मैं बाद में। वेरी गुड।
जी अंश, कैमरा ऑन कीजिए और फिर बोलिए। कैमरा तो ऑन कर। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। बोलो। वो मेरा कमरा ऐसा तो कभी कभी हो जाता है। वेरी गुड। देखा कितने प्यारे हमारे ईमानदार सुंदर साथ हैं, कभी कभी हो जाता है। बहुत अच्छा। ठीक है, तो अब हम बताएंगे कि ये फर्स्ट इमेज जो है ये क्या डिस्प्ले कर रही है। वो बच्चा क्या कर रहा है और क्या शो कर रही है ये इमेज। जी रुद्र बताइए। मैम फर्स्ट इमेज में एक बच्चा स्टडीज करते हुए टीवी देख रहा है। इससे ये पता चल रहा है कि उस बच्चे का अपनी स्टडीज के लिए अटेंशन नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है, वो डिसकंसंट्रेट हो रहा है टीवी के लिए। बिल्कुल ठीक आंसर। जी। एक सुंदर साथ और बताएंगे अपने भाग। रूही यस मैम। बताओ, आप इस इमेज के बारे में आप क्या अंडरस्टैंड कर रहे हो। पहली वाली इमेज और सेकंड वाली इमेज में क्या फर्क है। एनीथिंग जो भी आप सोच पा रहे हो इस इमेज को देखकर। मैम जो फर्स्ट इमेज है मैम वो बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा है, और सेकंड वाली इमेज में वो बिल्कुल अपनी साफ नहीं कर रहा है अपनी बेड को और नीचे सामान को। हम्म तो बेसिकली ये अब क्या हुआ, ये हमने क्या वैल्यू सीखी थी, किस वैल्यू को डिस्प्ले करता है ये। हाँ जी अश्विका। कहाँ चला गया अश्विका का हैंड रेस था। सम्यक आप बताओ। सम्यक। एक लड़का है ना, वो टीवी देख रहा है और लिख रहा है, और उसमें उसका लिखने में ध्यान नहीं है। और दूसरा बिल्कुल। मतलब एक लड़का गुस्से में है और वो सभी घर में कचरा कर रहा है। है ना। और तो कौन सा बिहेवियर अच्छा है दोनों में से। दोनों में से कौन सा बिहेवियर अच्छा है सम्यक। एक भी नहीं है। एक भी नहीं है। वेरी गुड। जी लव्यांश आप भी बोलो। दोनों भी अच्छे नहीं। दोनों बिहेवियर अच्छे नहीं है, है ना। तो हम ये दोनों बच्चे, एक की कंसंट्रेशन डिस्टर्ब्ड है, तो इस तरह से अब हमारे, अब इसका सोल्यूशन कोई बताएगा अब क्या करना चाहिए इस पहले वाले बच्चे को, अगर ये बिहेवियर अच्छा नहीं है तो क्या करना चाहिए। और टीवी पूरा बंद करना है। बिल्कुल ठीक। अब नेक्स्ट हमें आंसर देंगी मायरा। दोनों इमेजेस का बताओ कि क्या करना चाहिए। मैम जो पहली वाली इमेजेस, टीवी बंद करना चाहिए और अपनी पढ़ाई में अटेंशन होना चाहिए। और दूसरा वाला लड़की को करना चाहिए, वो अपने घर को पहले तो वो अपने सामान को ऑर्गेनाइज करे और साथ में फिर अपने घर को साफ करे। बिल्कुल ठीक है आपने बताया। एक अब हम लेते हैं माही से। पहले वाले में टीवी बंद करना चाहिए, दूसरे वाले में गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो ये भी हो सकता है ना कि या तो वो अपनी बुक्स बंद कर दे और कंसंट्रेशन से टीवी देखे। ये भी तो हो सकता है ना। हो सकता है कि नहीं हो सकता। डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स आ सकते हैं, है ना। तो हम अपने आप को इस तरह से करें कि डिसिप्लिन में एक काम एक समय में करें, है ना। तो इतने सारे काम करेंगे तो ना वो अच्छा होगा ना ये अच्छा होगा। तो अब इससे हम क्या सीखेंगे, डिसिप्लिन सीखेंगे, लाइफ में अनुशासन सीखेंगे। ठीक है। तो चलिए ये हो गया। नेक्स्ट लेते हैं। हम्म
तो अब ये क्या कर रहे हैं और ये इसके बारे में कौन बताएगा? रुकमेश जी के यहाँ से हाथ खड़ा किया था बेटा आपने, आप बताओगे? छोटी सी बच्ची बैठी है, आपका नाम क्या है? रुकमेश प्रणामी के यहाँ से। प्रणाम जी। प्रणाम जी, क्या नाम है आपका? माही। अच्छा अच्छा जी, माही। तो माही आप बताओगे इस इमेज में क्या नजर आ रहा है, इस चित्र में आपको क्या लग रहा है कि ये क्या कर रहे हैं? होमवर्क कर रहा है और लिस्ट में जो है ना, इसने अपने सारे काम कर लिए। सारे काम कर लिए, वो लिस्ट में सब टिक 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 हो गया इसकी। तो इसने क्या किया इस, अब एक बच्चे और बताएंगे, कोई सुंदर साथ जी? तो इन्होंने क्या सीख लिया? विधि। चैट में आंसर आ रहे हैं, लव्यांश ने बहुत अच्छा आंसर दिया है जी। विधि आप बोलोगे? चैट में बच्चे लिख रहे हैं टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, ऑल आंसर्स आर करेक्ट। विधि का नहीं खुला। चलिए कोई बात नहीं, खुल गया, बोलो। प्रणाम जी। नाम जी। इस इमेज में बता रहे हैं कि हमारा सारा काम हो गया, बस हमें बस यही काम करना है समय समय पर। तो इन्होंने क्या किया, अपने कामों को लिखा और फिर उनकी लिस्ट बनाई, और मतलब कि प्रायोरिटी लिस्ट भी बनाई। प्रायोरिटी होता है कि सबसे पहले क्या जरूरी है, उस हिसाब से अगर हम लिस्ट करते हैं अपने कामों को, तो हम एक अनुशासन में रहकर बहुत सारे काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है कि इतने बजे मुझे उठना है। किसी और ने बनाई है ऐसी लिस्ट? वेकअप टाइम, राजी टाइम, एक्सरसाइज टाइम, स्कूल टाइम, प्ले टाइम, किसी बच्चे ने बनाई है अपनी टू 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 लिस्ट? अपने आप को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल में करने के लिए हमने वर्क किया था ना इस पे। अश्विका ने यस लिखा है, तो वेरी गुड। तो सब बच्चे बहुत अच्छे से, आप सबने ये गेम भी खेला और आपको समझ में आया कि कितना इम्पोर्टेंट है। अब हमने अच्छे से जान लिया डिसिप्लिन कितना इम्पोर्टेंट है, आत्मसंयम कितना इम्पोर्टेंट है, और ये पार्ट है सेल्फ अवेयरनेस का। तो अब हम चलते हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है वो थोड़ा सा टच करेंगे आज, और थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम लेंगे। तो प्रोमो में देखा होगा सभी बच्चों ने आज का क्या टॉपिक है, किसी को मालूम है? आप सबने प्रोमो देखा है? जी, सुभद्रा के नाम से हैंड रेज्ड है, आप अपना कैमरा ऑन कीजिए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी मैम। प्रणाम जी, आपका नाम सुभद्रा है? नहीं मैम, मेरा नाम है सिंधी। सिंधी? हाँ। सिंधी, बहुत ही प्यारा नाम है आपका। आपको मैं ग्रुप में डाल दूंगी, ठीक है? मैं चैट में अपना नंबर लिखती हूँ, आप मुझे एक बार प्रणाम जी भेजिएगा, ठीक है? ठीक है। ठीक है, तो मैंने आपसे प्रश्न ये पूछा था कि आज के प्रोमो में हमने जो आज का टॉपिक लिखा था वो आपने देखा था? हाँ, कोई बात मैम, नहीं, आज का कोई बात नहीं, आज का हमारा, हाँ जी कोई बात नहीं, आज का हमारा टॉपिक है सकारात्मकता। सकारात्मकता का मतलब क्या होता है? सकारात्मक का मतलब कौन बताएगा? जी रुद्र, आप बोलो।
मैम सकारात्मकता का मतलब होता है पॉजिटिविटी। मुझे बता। पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एटीट्यूड। तो पॉजिटिव एटीट्यूड क्यों कहते हैं हिंदी में? सकारात्मकता। तो सकारात्मकता सोच होनी कितनी इम्पोर्टेंट है और क्यों इम्पोर्टेंट है, तो आज हम एक कहानी से समझते हैं। ठीक है। तो एक बारी क्या होता है, एक आदमी होता है और वो अपने मालिक के लिए ना हर रोज पानी भरने की सेवा करता है। तो उसके पास ना दो घड़े होते हैं। तो वो इस तरह से स्टिक पे एक तरफ एक घड़ा लगा के और दूसरी तरफ दूसरा घड़ा लगा के वो हर रोज नदी किनारे जाता है और आके अपने मालिक को जल देता है। तो एक दिन क्या होता है कि उसका एक घड़ा ना थोड़ा सा टूट जाता है। तो वो फिर भी उस घड़े में पानी भरता है। पूरा रास्ता पानी थोड़ा 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 बूंद बूंद गिरता जाता है रास्ते में, और वो वापिस आ जाता है अपने मालिक के पास रोज की तरह। ऐसे करते करते ना बहुत सारे दिन बीतने लग जाते हैं। तो एक दिन ना अब क्या होता है, एक घड़ा जुड़ा हुआ होता है और एक घड़ा टूटा हुआ होता है। एक घड़े से फिर पूरा पानी पहुंचता है मालिक के पास, और जो दूसरा वाला टूटा हुआ घड़ा होता है उसमें से बूंद बूंद गिरता रहता है रास्ते में पानी, उसके बाद पहुंचता है। तो एक दिन ना क्या होता है कि घड़ा सोचता है, टूटा हुआ जो घड़ा होता है वो सोचता है कि मैं तो टूटा हुआ हूँ और ये तो मुझे बदलता ही नहीं है, ये मुझे बदल के नया घड़ा क्यों नहीं ले आता। तो वो ना घड़ा होता है ना जो वो पूछता है, जो जो वो आदमी होता है जिसके घड़े होते हैं, तो वो उससे पूछता है कि तुम मुझे बदल क्यों नहीं लेते, मैं तो तुम्हारा नुकसान करवा देता हूँ। मैं तो घड़े में मेरे अंदर तो पानी पूरा आता ही नहीं है। तुम्हारा मालिक कल को तुम्हें डांटेगा तो तुम मुझे बदल क्यों नहीं लेते, बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ। तो वो कहता है आज ऐसे करना कि जब हम आज वापस आएंगे ना तो तुम रास्ते के किनारे को देखते आना। वो कहता है ठीक है। फिर अगले दिन सुबह जाते हैं और वापसी पे जाते जाते जैसे जैसे पानी गिरता है तो वो घड़ा क्या करता है, किनारे को देखता रहता है। और किनारे पे क्या दिखाई देता है उसको, बहुत सुंदर फूल खिले होते हैं। जो वो बूंद बूंद पानी पानी गिरा हुआ था ना, उसी किनारे पर बहुत सुंदर फूल गिर जाते हैं। वो पूछता है अपने उससे घड़े वाले से कि ये क्या है, यहाँ फूल कैसे गिरे। कहता कहता मैंने सोचा कि तुम्हारे अंदर अगर थोड़ी सी भी कोई कमजोरी है तो क्यों ना मैं रास्ते में बीज लगा दूं फूलों के, तो वो तुम्हारी जो कमजोरी है वो तो दिखाई दी नहीं। उस माली उसका नजरिया देखो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सकारात्मक सोच रखता था। उसका दृष्टिकोण इतना सकारात्मक था कि उसने क्या किया कि उस किनारे पे बीज फेंक दिए फूलों के। धीरे धीरे वो बीज बन गए फूल। तो अब वो घड़े को भी लगा कि ये तो बड़ी सकारात्मक सोच है मेरे मालिक की। इस तरह से इस कहानी का मॉरल क्या हुआ, आप में से कोई बताए पहले कि इस कहानी से क्या समझा आपने? जी अर्शिता। मैम कि हमेशा हमें अपने पॉजिटिव थॉट्स रखने चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि उस चीज की कमजोरी क्या है। हमें हमेशा उससे एक रास्ता निकालना चाहिए कि इससे और क्या अच्छा हो सकता है। हाँ, जैसे उन्होंने सोचा कि अब ये जो थोड़ी थोड़ी उसकी जो कमजोरी दिखाई दी, उन्होंने उसको ये नहीं समझा कि ये अब घड़ा कहीं का नहीं रहा, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। उन्होंने अपना दृष्टिकोण इतना पॉजिटिव रखा कि उन्होंने देखो पूरा का पूरा नजरिया ही बदल दिया। तो हमारे अंदर अगर थोड़ी थोड़ी कोई कमजोरी होती है तो उसको हम धीरे धीरे सकारात्मकता से उस कमजोरी को ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है। तो हम हमारी जैसी जैसी हमारी सोच होती है वैसे ही हम उस पे काम करते हैं ना। जी राकेश, आप बताओ आपने क्या समझा? प्रणाम। प्रणाम जी मैम, मुझे ये समझ में आया, अगर हम अपने पॉजिटिव थॉट रखेंगे, जो हमारी वीकनेस है, हम वो वीकनेस को ही अ, अपने स्ट्रांगनेस में भी बना सकते हैं। पर हमको दूसरी तरफ से सोचना होगा, दूसरे से अलग सोचना होगा।
बहुत प्यारा उत्तर दिया आपने कि अब जो हमारी कमजोरी है ना वो हमारी स्ट्रेंथ बन जाएगी, वो कमजोरी रहेगी नहीं। आपने बहुत बड़ी बात बताई है राकेश, कि इस तरह से हमें सोचना होगा। तो उससे क्या होगा, जो हमारी वीकनेसेस हैं वो वीकनेसेस रहेंगी नहीं। और हमने क्या सीखा था कि वीकनेस होना कोई बुरी बात नहीं है। हम सब के अंदर होती हैं कोई ना कोई कमजोरियां, और ताकत भी होती है, स्ट्रेंथ भी होती है। तो हमें बिल्कुल ऐसे वर्क करना होता है कि किस तरह से हम अपनी सोच को पॉजिटिव कर लें और हम हमेशा जॉयफुल और हैप्पी रहें। जी माही, आप बोलना चाहते हो? हाँ जी, हो गया। हम हम अच्छा सोचेंगे ना तो हमें सब कुछ ये अच्छा दिखाई देगा। बिल्कुल, अच्छा सोचते हैं तो अच्छा दिखाई देता है। जी, तो सकारात्मकता से क्या होता है, हमारे थॉट्स अच्छे हो जाते हैं तो फिर हमें अच्छा दिखाई देता है, मतलब कि हमें फिर सामने भी कुछ खराब और नेगेटिव नहीं दिखता। जी अश्विका। मैम, आमीन दीदी, मेरे को लगता है कि पॉजिटिव थॉट्स होते हैं और हमारा ब्रेन एक जैसा है। हम सोचेंगे ना तो फिर हमें उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो हमें, अगर हम स्ट्रगल करते हैं किसी चीज के लिए तो हमें सोल्यूशन भी तभी मिलता है। जी सम्यक। यस। बोलो। हाँ जी। वो वो पे जो टूटा हुआ घड़ा था वो वेस्ट था, जो नहीं टूटा था वो वाला बेस्ट था। टूटा हुआ घड़ा भी बेस्ट है और जो नहीं टूटा वेस्ट वो भी बेस्ट है, दोनों। अच्छा, जो आप टूट वेस्ट। जो टूटा है वो वेस्ट है, जो नहीं टूटा है वो बेस्ट है। दो, ये भी ठीक बोला आपने कि वो वेस्ट तो है, लेकिन उसके जो घड़े का मालिक है ना, उसने उसको वेस्ट नहीं होने दिया। उसने उसको उसकी कमजोरी नहीं दिखाई, उसकी ताकत दिखाई। कि अगर आपसे पानी गिर रहा है, उसके घड़े को बताया कि अगर आपसे पानी गिर रहा है तो देखो रास्ते में फूल उग गए हैं। तो इसलिए उसके मालिक ने क्या किया, उसको वेस्ट नहीं समझा, दोनों को ही बेस्ट समझा। दूसरा क्यों बेस्ट था, क्योंकि उसमें पूरा पानी भर के लेके जाता था। और जो टूटा हुआ था वो क्यों बेस्ट था, क्योंकि उसने रास्ते में फूल उगवा दिए। है ना? तो इससे क्या पता चला कि वो मालिक का दृष्टिकोण कितना अच्छा था, सकारात्मक था, कि उसने अपने घड़े को वेस्ट नहीं होने दिया। ठीक है, समझ में आया? बहुत अच्छा बेटा। ठीक है सुंदर साची। तो अब यहाँ तक, अब ये हुआ सकारात्मक की थोड़ी सी हमने कहानी के द्वारा आज हमने थोड़ी सी भूमिका समझी। तो इसको अब विस्तार से हम अगली क्लास में लेंगे। अभी सकारात्मकता के बारे में हमें बहुत कुछ बात करनी है। ठीक है, तो हम अगली क्लास में लेंगे। तो अभी आज किसी बच्चे का चौपाई वाचन के लिए नाम नहीं आया था, तो आप कुछ कहना चाहते हो तो अभी हमारे पास 2-3 मिनट है। जी मायरा, आप बोलो। मैम, जो अभी आपने जो बताया जो हमारा कंस्ट्रक्ट था, हाँ जी। आपका बेटा म्यूट म्यूट हो गया था, फिर से बोलो। मैम आपने जो अभी कंस्पेक्ट बताया सत्यातम, वो उसी के ऊपर मैं एक कहानी बना के आ सकती हूँ हाँ जी, हाँ जी, नेक्स्ट बिल्कुल। क्लास में? बिल्कुल लाइए, आपको ओके जो भी मैम। स्टोरी बोलनी हो आप मुझे पहले, एक दिन पहले बताइएगा जरूर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम आपकी कहानी भी लेंगे। और एक ना हमारे पास एक बहुत छोटी सी प्यारी सी वीडियो है, तो अभी हम पहले वो वीडियो देखते हैं। ठीक है, और फिर उस वीडियो पे बात करेंगे। आशीष, आप क्या कहना चाहते हो? दीदी, अगर हम दूसरों में अच्छे गुण देखेंगे तो हमारे में भी वही गुण डेवलप होंगे और हमारा दृष्टिकोण भी बदल जाएगा। बिल्कुल, हम जो देखते हैं हमारे अंदर भी वही गुण डेवलप होते हैं। ये भी बहुत प्यारी बात। तो आप सबने आज मिलकर सकारात्मकता क्या होती है और उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं वो भी कवर कर लिए।
वेरी गुड, बहुत सुंदर। तो चलिए अभी हम एक क्विक वीडियो देखते हैं और फिर इसके बारे में बात करेंगे, सब कंसंट्रेशन से देखेंगे। वॉइस शेयर कर दो प्रियंका, मे बी वॉइस होएगी। आ रही है मीनू आंटी वॉइस? नहीं, मेरे ख्याल शेयर नहीं करिए वॉइस। हाँ जी, एक बार फिर से शुरू से चला दीजिए और वॉइस भी शेयर कर दीजिए। भी आएगी आवाज बेटा, ऑन करते हैं अभी। अभी हम धैर्य रखेंगे, इंतजार करेंगे, है ना? हमने यही सब सीखा है ना, अपने पे कंट्रोल रखेंगे, शांति से बैठेंगे और वेट करेंगे कि व्हाट्स अपकमिंग, सोचेंगे। धनी श्री देवचंद जी की कहानी से आप सभी परिचित हैं, कई बार सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आज हम उनके कुछ गुणों पर बातें करेंगे। पिछली कुछ मीटिंग्स में भी आपने बहुत कुछ समझा, जाना और सीखा भी। देवचंद्र जी 16 साल के बालक हैं। अपनी और परमात्मा की पहचान करने एक शाम अकेले निकल पड़े। बच्चों, क्या आप कभी रेगिस्तान गए हो? गुजरात और रेगिस्तान का इलाका ऐसा ही है, रेतीला। वहाँ सैंड ड्यून्स होते हैं, यानी कि रेत के बड़े बड़े टीले। तेज हवाओं से ये अपना स्थान तक बदल लेते। अभी इधर था और अब ये टीला दूसरी दिशा में नजर आता है, यानी कि दिशा भ्रम तक हो जाती है। उड़ती रेत के कणों के कारण नजर भी धुंधली सी उठती है। पानी का नामो निशान तक नहीं। उस समय का सोचिए, जब बिसलरी भी अवेलेबल नहीं थी। कितना ही पानी या खाना कैरी किया जा सकता था उस नन्हे बालक द्वारा। कुछ पैक भी किया होगा तो कितना, सोच के जवाब देना। भूख प्यास से तेज कदमों से चलते पेट की पीड़ा कैसे सहन की होगी। हाँ, धनी ने उनकी पीड़ा को कम अवश्य किया, पर आपको क्या लगता है ये सब कैसे संभव हो पाया उनसे? जी बिल्कुल सही, यही है आत्म संयम, यानी सेल्फ कंट्रोल। जब लक्ष्य बड़ा होता है, बड़ा लक्ष्य सामने होता है ना, तो शायद कष्टों पर ध्यान कम जाता है। जैसे जब आप पढ़ाई करते हैं ना, तो आप कभी कुछ और कभी कुछ अवॉइड करते हैं, करते हो ना? जवाब दीजिएगा अवश्य। जी, सबने देखा? तो इसको कौन एक्सप्लेन करेगा कि इसमें किसके बारे में बात की है और क्या बात की है? जी, राकेश। प्रणाम जी मैम। इसमें देवचंद्र जी के बारे में बात की थी, जब वो कच्छ गए थे परमात्मा जानने के लिए परमात्मा कहाँ है और मैं कौन हूँ। उस समय रात को रेगिस्तान में उनके पेट के पास बहुत दर्द हो रहा था, तो राज जी ने सिपाही के रूप में आके उनका मदद किया था। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। जी मायरा।
मैम ये कहानी देवचंद्र जी के ऊपर है। जब वो 14 वर्ष के थे तो वो अपने घर में से मतलब रेगिस्तान में चले गए थे। उन्हें पेट में बहुत दर्द होता है। ये वो क्यों गए थे वहां पे? वो इसलिए गए थे क्योंकि वो राज्य की पहचान करना चाहते थे। वो चाहते थे कि वो कौन है, कहाँ से आया है, किसने उसको भेजा है। तो इसके लिए वो रेगिस्तान में गए। और वहां पे उसे पेट में दर्द हो रहा क्योंकि वहां पे खाना वगैरह पानी वगैरह ज्यादातर मिलता नहीं है। तभी राजी ने उसकी भक्ति देखी और राजी ने देवचंद्र जी की भक्ति देखी। और उनके सिपाही के रूप में आकर उनका पेट का दर्द ठीक करा। उन्होंने देवचंद्र जी को लिटा दिया और उनके पेट के ऊपर अपना पैर रख के उनको बोला कि सांस ऊपर सांस नीचे, और जो भी तुम्हारे भगवान है उनको याद करो। प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। इतना सुंदर आपने तो बीतक का पूरा ये वाला प्रसंग एक्सप्लेन कर दिया बहुत अच्छे से। तो अब आशीष बताएंगे कि इसमें कौन सी हमने चीज जो सीखने की है, हमने क्या सीखा। दीदी हमसे इससे पता चलता है कि देवचंद्र जी की रहनी कितनी अच्छी थी, उन्होंने राज्य को कैसे पाया। प्रणाम जी। ये उनकी रहनी की बात की आपने, ये भी बहुत सुंदर आंसर कि किस तरह से उन्होंने राज्य को पाया अपने पे कुछ कुछ रख कर। किस किस तरह से उन्होंने राज्य को पाया, अपने पे क्या रख कर। डैश। जी कबीर। कबीर आप बोलो। हम्म मैम इस इस स्टोरी से हमें ये मॉरल मिलता है कि अगर हम राज्य महाराज के भक्त हैं और कभी हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है तो राज्य किसी ना किसी रूप में आकर हमारी मदद जरूर करते हैं। बिल्कुल, बहुत सुंदर आंसर। जी अश्विका आप भी बोलो। मैम हमने सेल्फ कंट्रोल सीखा, क्योंकि जैसे कि हम्म वहां पे पानी भी नहीं था और खाना भी हम्म नहीं था, वो कैसे इतनी छोटी सी उम्र में इतना ज्यादा कंट्रोल कर रहे थे। बिल्कुल और हमने इस भगवान वीडियो। राजी हाँ जी जी। उनसे प्रसन्न होके सिपाही के रूप में उन्हें खाना दिया। बिल्कुल हमने इसमें इस वीडियो हमने इस वीडियो में आत्म संयम सीखा कि किस तरह से छोटी सी उम्र में वो उस आत्म संयम में क्यों आ गए, क्योंकि एक तो उनका लक्ष्य बड़ा था। ऊंचा लक्ष्य का मतलब राज्य की पहचान और प्राप्ति करने के रास्ते पर वो निकले, और अंदर से उनको क्या था, उनको डिटर्मिनेशन थी, दृढ़ निश्चय था कि मैं राज्य को प्राप्त कर ही लूंगा। उस परमात्मा की खोज में जिसके वो निकले, तो उन्होंने आगे से क्या किया, हमारी चौपाई आती है ना, एक एक कदम अगर हम राज्य की तरफ बढ़ाते हैं तो राज्य हमारी तरफ 10 कदम बढ़ाते हैं, दौड़े चले आते हैं हम अपनी अंगनाओं को हृदय से लगाने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए। ठीक है, तो इसमें हमने ये सीखा, क्योंकि आध्यात्मिक रास्ते पर हम सब चल रहे हैं, तो हमने ये सब जो अभी पीछे हमारी वैल्यूज कवर हुई है ना, ये अब हमने भूलनी नहीं है। हमने अपनी रोज की जिंदगी में इसको थोड़ा थोड़ा जहां जहां हम यूज कर सकेंगे ना, हम करेंगे। और आपकी मदद करेंगे आपके माता पिता, वो हर पल आपके साथ होते हैं। तो आप सब अपने माता पिता की हेल्प से राज्य के रास्ते पर चलकर उन तक अवश्य ही जल्दी पहुंचोगे। तो अभी आज जो हमने क्या क्या सीखा, डीप ब्रीदिंग सीखी, कंसंट्रेशन, पिछली वैल्यूज को कवर किया, सकारात्मकता सीखी। तो अब एक हफ्ते के लिए हमें हर रोज इस वैल्यू के बारे में चिंतन करना है, मतलब खुद को बताना है, जिसका मतलब क्या है कि हम जागरूक आत्माएं हैं, अपने आप को बताएंगी कि हमें ये करना है, तो हमारी रहनी वैसी बन जाएगी। ठीक है, तो आप सब बहुत प्यारे सुंदर साथियों, आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। अगले हफ्ते सेम टाइम पे फिर मिलेंगे। और हमारा जो SPJIN ई गुरुकुलम का फेसबुक पेज है, जो हमारा यूट्यूब चैनल है, आप सब ने उसको लाइक किया कि नहीं, सब्सक्राइब किया कि नहीं, और अपने फ्रेंड्स को और अपनी फैमिलीज को जरूर बताइए कि आप इस बैठक में आते हैं, राज्य की चर्चा करते हैं।
अश्विका कह रही है आप डायरी में सारा कुछ लिखते हो, वेरी गुड। अपना जर्नल बनाना, डायरी बनाना बहुत अच्छा थॉट है ये। ठीक है, तो ये देखिए हमारा ये चैनल का नेम है, और अगर किसी भी बच्चे को ज्वाइन करना हो तो आप उनको हमारा नंबर दे सकते हो और आप ये सेवा कर सकते हो। ठीक है, तो प्रेम सेवा से पाओगे पार। तो राजी का यही हमारा है प्रॉमिस राजी से कि हमें सेवा करनी है। ठीक है, तो चलिए सुंदर साजी जयकारा लगाते हैं, और आप सबको अपने एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। राजी आप सबके साथ है, और आप बिल्कुल भी पेपरों में ऐसी वाली टेंशन नहीं लेनी है कि मेरा पेपर पता नहीं कैसा होगा। सब राजी पे छोड़ना सीखना है, लेकिन अपना प्रयास पूरा करना है, पूरे अच्छे से तैयारी करनी है, एफर्ट करनी है। ठीक है, अपना एफर्ट पूरा करना है, और खुद पे भी बिलीव और राजी पे भी फेथ। प्रणाम जी सबको। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय।